अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो लाहौर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फिजा अकबर खान। एक ऐसा प्रोग्राम जो आप देख सकते हैं हर इतवार शाम 4 से 6 सिटी 42 पर, और इस पे हम बात करते हैं आपके मसाइल के हवाले से। जो आपके मसाइल हैं हमारे स्टूडियोज़ में हम दावत देते हैं बाइख्तियार शख्सियात को जो किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, फाइनल अथॉरिटीज़ होती हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, या फिर कोई मिनिस्टर होते हैं, जिनको आप टेलीफोन कॉल करके अपना मसला बराह रास्त पहुँचा सकते हैं। और आपके जो मसाइल हैं वो एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हैं, तो उठाइए अपना रिसीवर, डायल कीजिए हमारा नंबर। मैं आपको नंबर बता दूं 031742428182। आई एम गोइंग टू रिपीट द नंबर 031742428182। आज के मेहमान का आपसे तारुफ करवाती हूँ। इससे पहले कि तारुफ करूँ, आपको ये कहना चाहूंगी कि आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो एक ऐसे डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, एक ऐसे कंपनी के CEO हैं जिनसे मेरे ख्याल से 99% लोगों को यकीनी तौर पर इख्तलाफात होंगे, शिकायत होंगी, बल्कि 99 भी मैंने जरा हाथ हल्का रख के बोल दिया, मेरे ख्याल से 100% लोग जो इख्तलाफ ही रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO लेस्को वाजिद अली काज़मी साहब। सर बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो नाजरीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये, CEO मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी, और अगर ये कहें कि मेरे पास मसले का हल नहीं तो बिल्कुल गलत होगा। सारे मसाइल के हल इनके पास मौजूद हैं। तो आपके यहाँ जितने भी मसाइल हैं बिजली के, अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन अगर नहीं लगता है, और अगर खुशकिस्मती से कनेक्शन लग जाता है तो बिजली नहीं आती है, और अगर बिजली नहीं आती तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतने लंबे इतने ज्यादा बिल कैसे आ जाते हैं। तो जो भी आपके मसाइल हैं, अगर आपके पास कोई तजवीज़ है जिससे बिजली की फराहमी या सिस्टम में कोई बेहतरी आ सके, आप वो तजवीज़ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे वाजिद अली काज़मी साहब बराह रास्त आपकी कॉल्स के जवाब देंगे, आपके मसाइल का हल तजवीज़ करेंगे। जिसके कान खींचने होंगे उसके यकीनी तौर पे कान भी खींचेंगे। सर शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि 4 महीने हो गए हैं आपको इस पोजीशन को संभाले हुए, तो आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे कि 4 महीने में आपने क्या देखा, और इससे पहले आप आइस्को को आप सर्व कर चुके हैं 18 साल, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका शोबा हो गया, लेस्को हो गया, वासा हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सुई गैस हो गया, जिनके MDs या CEO को ज़्यादातर तनकीद का ही निशाना बनाया जाता है। लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तुंद और तेज़ नश्तर बरसाए जाते हैं तनकीद के। तो जो तनकीद होती है उसकी 2 ही हल निकलते हैं। तनकीद की जाती है, कुछ लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब मैंने करके दिखाना है, अब मैंने करके दिखाना है। तो कुछ लोग बिल्कुल बरक्स आप समझ गए होंगे कि वो इतने गुस्से में आते हैं कि कहते हैं उनमें कुछ भी नहीं करना। तो आपकी क्या कंडीशन होती है तनकीद के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर सबसे इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन महकमा है लोगों को बिजली देना जी। लोगों से मेरी मुराद है कि हर कैटेगरी कंज्यूमर से। तो ये अब जैसे पावर सेक्टर के अंदर मेरा अब तक अराउंड 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज ए लेस्को, यकीनन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, और जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितने बड़ा उसका कंपनी का वॉल्यूम होगा, तो जैसे पावर सेक्टर उतनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी, मसाइल भी उतनी है, और एक्सपेक्टेशंस अवाम की बहुत ज्यादा। डेफिनेटली। तो ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर जो मैंने टाइम गुजारा है, इसमें जो स्पेसिफिकली लास्ट डिकेड का अगर ज़्यादा मसला लोगों के साथ जो हुआ, जिसने सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी शिकायत खड़ी की, वो है लोड शेडिंग। जो 2008 के बाद से ना, पहले इससे पहले कोई लोड शेडिंग अगर थी पावर सेक्टर में हमारे सिस्टम के, तो वो उसका इतना एहसास नहीं होता था। दरमियान में जो पीरियड गुजरा है कोई 20-22 साल का, 80s के बाद से 90s के दरमियान में ज़्यादा ये लोड शेडिंग का जो वॉल्यूम बढ़ा है, ये 2008 से ऑनवर्ड ज़्यादा हुआ। सर अगली बात आप ये तो नहीं कहने लगे 2013 से कम हो गया? हाँ, नहीं डेफिनेटली। देखें, जो इस वक्त यकीनन प्रायोरिटीज़ है ना, अब इस गवर्नमेंट की भी लास्ट 3 सालों से फर्स्ट प्रायोरिटी पावर सेक्टर का ही क्राइसिस को ठीक करना। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब का तो कोई खिताब या किसी जलसे से भी खिताब करते हैं तो वो बिजली का जिक्र ना करें, लोड शेडिंग के खात्मे का जिक्र ना करें तो अधूरा रहता है। बिल्कुल साफ बात करूँगा, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैं तो समझूंगा कि ये पावर सेक्टर का इस क्राइसिस को जितना गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इमेज जितना बेहतर होगा। सर जितनी बात की जाती है, आप कोई भी जलसा देख लें, कोई भी आप देख लें, वज़ीर आज़म साहब कहीं किसी तकरीब से इवन खिताब करने चले जाएं तो वो बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का जिक्र करना नहीं भूलते। जहां मेट्रो का जिक्र किया जाता है, ऑरेंज लाइन ट्रेन का जिक्र किया जाता है, सड़कों का, पुलों का जिक्र किया जाता है, तो बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का भी जिक्र किया जाता है। और ये कहा जाता है कि 2018 आखिरी साल होगा जब मतलब बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सर जो आप ऑनेस्टली बताइए क्या उतना काम भी किया जाता है जितनी बातें की जाती हैं? जी, देखें, इसमें दो तरह से मैनेजमेंट होती है। एक मैनेजमेंट है आपकी डिमांड साइड मैनेजमेंट है, और एक है जनरेशन साइड के ऊपर। जो गैप है वो तो है, जो था, जो अचानक डेवलप हुआ, इसमें देखिए, इसका अगर थोड़ा सा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि ये एक सवाल जरूर किया जाता है कि अचानक 2007 या 8 के बाद से क्राइसिस क्यों बढ़ा। ठीक है सर, देखिए, ये जो आपकी 2000 की दिहाई शुरू हुई है ना,
اس میں ہمارے ہاں ایک تقریباً جو انرجی مکس تھا، انرجی مکس کے اندر بہت زیادہ ان بیلنسنگ ہوئی ٹورڈز فیول کی سائڈ کے اوپر. جو فیول پہ چلنے والے ہمارے فاسل فیولز کے اوپر چلنے والے پلانٹ تھے ان کی کنٹریبیوشن 70% میں چلی گئی، اور وہ جو کیا کہتے ہیں کنٹریبیوشن جو سستے فیول پہ چلنے والے سستے فیول سے میری مراد کہ جن کا ان پٹ ہائیڈل پہ تھا یا گیس پہ تھا وہ ریڈیوس ہو گیا. 70 اور 30 کی ریشو ہو گئی 2008 کے اندر. اچھا فرنس آئل کی قیمتیں جو 90 کی دہائی میں چلے جائیں تو فرنس آئل کی قیمت جو تھی وہ 5 سے 10 ہزار کے درمیان میں رہی ہے، اور جیسے ہی یہ 2000 کی دہائی شروع ہوئی تو فرنس آئل کی قیمت جو تھی وہ 80-85 ہزار روپے میٹرک ٹن. ٹھیک ہے سر، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ واجد علی کاظمی صاحب سے؟ جی رانا صبح ساڈی. جی رانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سی او صاحب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا ایک مثال کے طور پہ پرابلم ہے آر او کے متعلقہ آر او کے ریجنل آفس کے، ٹھیک ہے، آپ اس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ایس ڈی او کے پاس جائیں. آپ ایس ڈی او کے پاس جاتے ہیں تو ایس ڈی او صاحب فرماتے ہیں کہ آپ آر او کے پاس جائیں. آپ آر او کے پاس جاتے ہیں تو آر او صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ایکسچینج کے پاس جائیں. آپ کو کبھی نہیں، ہمیشہ 2-3 ماہ بعد اوور بلنگ آئے گی. تو جب آپ کی اوور بلنگ ہوگی تو آپ متعلقہ آر او صاحب کو کوئی یا ایس ڈی او صاحب کو کمپلین کریں گے تو وہ اگلے اس سے بڑے آفس کو ریکمینڈ کریں گے آپ کو. آپ کا یعنی کہ آپ کی پرابلم سالو نہیں کریں گے، آپ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور آپ کی شکایت پہنچ گئی ہے. جی کاظمی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ یہ المیہ تو بہت سے اداروں میں ہے لیکن تو بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں نا، آر او کہتا ہے جی ایس ٹی او کے پاس جائیں، ایس ٹی او کہتے ہیں ایکس سی این کے پاس جائیں، تو پھر کوئی عوام بیچاری کہاں جائے؟ دیکھیں اوور بلنگ کی اسٹریٹ اوے اگر کوئی شکایت ہے رانگ بلنگ کی اسٹریٹ اوے، اس کا ریونیو آفیسر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریڈریسل بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک عام کنزیومر، جنرل کنزیومر، وہ اس کا جو اس کو اٹینڈ کرنا، جو چاہے وہ کمپلینٹ آفس پہ جائے یا چاہے کسی ایس ڈی او کے دفتر جائے، پرائمری ذمہ داری جو ہے اس کے بل کو ٹھیک کروانا وہ ایس ڈی او کی ذمہ داری ہے. ریونیو آفیسر کا تو خالی جو جاب ہے کہ ٹھیک ہے. اب سر آپ بتا رہے ہیں کہ ذمہ داری ایس ٹی او کی ہے، تو ایس ٹی او صاحب بھی باخبر ہوں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، تو پھر ایس ٹی او صاحب کیا سوچ کر کسی بیچارے شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ آر او کے پاس جائیں یا ایکس سی این کے پاس جائیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ان کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جاتے ہیں جو اپنا کوئی لیٹر بنواتے ہیں کریکشن کو کروانی ہے، کریکشن تو اس کی کمپیوٹرائز کریکشن ہونی ہے، ایڈجسٹمنٹ چلنی ہے، مطلب اس نے کمپلینٹ کی. ویسے آپ کو بتا دوں کہ کمپلینٹ جب سے یہ موبائل پہ ریڈنگ پہ گئے ہیں نا، ہمارے جنرل کنزیومرز کی کمپلینٹ جنرل کم ہوئی ہے، کیونکہ اب ریڈنگ جو ہوتی ہے زیادہ ریڈنگ کمپلینٹ ہوتی ہے. تو جتنے ہمارا جنرل کنزیومر ہے، خاص ڈومیسٹک اور جو کمرشل عام کنزیومرز ہیں، وہ آلموسٹ 90% اوپر لوگ جو ہے نا کی ریڈنگ اب جاری ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. ہاں پھر بھی کمپلینٹ اگر کری ہوتی ہے تو یہ کریکشن جو ہے وہ اس کا کریکشن کا لیٹر بنانا اور کریکشن کر کے اس کو دینا، تو جنرلی ایس ڈی اوز کو دے دی گئی ہے کہ آپ نے اسی وقت ہی ریڈنگ کا اس کے اگر کریکشن کرتے ہیں اس کو ریڈنگ پروویژن کریکٹ کر کے دیں، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ جو کمپیوٹرائز ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے وہ اس کی ریونیو آفس سے ہونی ہے. تو لوگ آتے ہیں، بعض کمپلینٹ کہتے ہیں کہ ہم اس کو یہ لیٹر ہم بائی ہینڈ لے جاتے ہیں، ادروائز وہ نہ بھی لے کے جائیں تو یہ ایس ڈی او کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کریکشن کروائے. ٹھیک ہے، ریونیو آفیسر کا ڈائریکٹ انٹر لنکنگ وہاں بنتی ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو جس کے اندر ریونیو آفس کی آفس سے کوئی غلطی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو کمپلینٹ کو ریڈریس کرنا وہ سب ڈویژنل آفیسر جو آپریشن ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اچھا سر ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر فرض کریں کوئی کمپلینٹ اس نوعیت کی ہے کہ جس کے نیکسٹ جو اس کا ہائر جو اس کا نیکسٹ آفیسر آتا ہے وہ ایگزیکٹو انجینئر ہے، اس سے نیکسٹ ہائر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او لیسکو موجود ہے واجد علی کاظمی صاحب، جو کہ آپ کے سوالات کے ڈائریکٹ یہاں پہ جواب دیں گے، اور آپ ڈائل کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 031742428182 031742428182 ہمارا نمبر ہے، جس کو ڈائل کر کے آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں واجد علی کاظمی صاحب سے، جو آپ کو بجلی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی تجویز کریں گے اور یہاں پہ بیٹھ کے وعدہ بھی کریں گے کہ آپ کا مسئلہ فی الفور حل ہوگا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے محمد شہزاد. شہزاد کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ محمد شہراز جی شہراز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ایشو ہے کہ بل جو ملتا ہے وہ ایک دن پہلے ملتا ہے، جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے ہمیں ڈیلیور ہوتا ہے بل. شکایت کر کر کے بھی تھک چکے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی آر او آفس میں شکایت کریں، کبھی کہتے ہیں جی ایس ڈی او کے پاس جائیں،
मगर ये मसला हमारा तकरीबन 1 साल से हल नहीं शिराज हो साहब रहा है। अपना एरिया भी बताइएगा, आप किस एरिया से बात कर रहे हैं? मैं जी ये सैदपुर सब डिवीजन लगती है हमें जी। और ठीक। दूसरा आगे होता था कि हम नेट से बिल प्रिंट निकाल लिया करते थे 5-6 दिन पहले, मगर ये 5-6 माह हो चुके हैं, नेट से भी इनकी ये सहूलत तकरीबन खत्म हो चुकी है। मैं आज भी चेक कर रहा था तो ये नेट पे बिल अभी तक इन्होंने नहीं किया है अपडेट। सर आपको पता है ये मसला कि आपके पास पहले भी शिकायत है कि नेट पे जो सहूलत है वो खत्म कर दी गई है? नहीं, आप अवेयर नहीं है इस चीज से? मैं अभी भी आपको बिल दें, अभी निकाल के दिखाता हूँ, कोई भी बिल दें जिसकी बिलिंग नहीं, झूठ नहीं बोले, प्रॉब्लम आ सकती है। देखें नेटवर्क में एक और चीज क्लियर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वाजिद साहब कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आ गई होगी वक्ती तौर पे, आपने क्या एक दफा नेट से चेक किया या 5-6 दफा आजमाया कि नहीं हो रहा मसला हल? मैं मैडम कल से चेक कर रहा हूँ, बिल अपडेट नहीं हो रहा है। लास्ट डेट हमारी यकम होती है मगर अभी तक ये नेट पे आप पूछ सकते हैं सर, आप पूछना चाहते तो कुछ पूछिए। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा बैच है, अगर आपका रेफरेंस नंबर में बैच कौन सा है? 11वां बैच है जी। 11वें बैच की आपकी जो डेट है वो क्या बनती है वैसे रूटीन में? सर रूटीन में पहले तो हमारा ये बैच था 13वां बैच था। हाँ। और लास्ट डेट हमें आती थी 4। ठीक है। ठीक है, अब ये बैच नंबर चेंज किए गए हैं, खुद ही बैच नंबर आप लोगों ने चेंज कर दिए हैं। हाँ 11वां बिल्कुल, बैच कर दिया है। ये हमने सार्फिन की सहूलत के लिए पहले मैं थोड़ा सा शहजाद साहब को बताता चलूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो मेरा पहला टारगेट यही था कि ये जो लोगों की ये शिकायत थी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं है कि लोगों को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बिल डिलीवर होता था। हमने उन बैजेस को, जो कि जनरल बैजेस 20 बैजेस थे, उनको रिड्यूस करके 15 किया है। ठीक है। और 15 बैच हमारे जनरल चलते थे और हमारे 8 बैजेस चलते जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, उनको रिड्यूस करके 4 पे लिए हैं। ये टोटल हमारे 19-20 बैच हमारे बन गए। पहले 28 डेज तक मुस्तकिल रीडिंग चलती रहती थी और ग्रेस पीरियड लोगों को नहीं मिलता था। हमने उनको इस तरह शेड्यूल किया कि तमाम बैजेस को 20 के थे, उनको 5 उसमें से बैच कम करके उनको मिक्स किया, और जो MDI के बैजेस थे, यानी जो बड़े बैजेस थे, उनको भी 8 से 4 किया ही इसी मकसद के लिए। शहजाद साहब ये 1-8 महीने में ये पूरा साइकिल जो है ना, कि हम क्योंकि इसमें इसको इस वक्त हम उसमें मराइल में, यानी हमने पहले भी जनरल बैजेस को कम किया है, 15 पे ले आए हैं, और जो हमारे बड़े कंज्यूमर्स के बैजेस थे उनको हमने 4 किया है। ये मे बी के 1-8 महीने के अंदर ना आपको बड़ा क्लियर 6 to 7 डेज का गैप मिलेगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपका बैच नंबर जो 11 है, इसकी प्रोबेबली जो डेट आएगी वो होगी 7 या 8 तारीख। आपको क्लियर 6 to 7 डेज का ये ग्रेस पीरियड मिलेगा। आपको 31 से पहले आपको बिल मिल जाएगा, आपके नेट पे भी आ जाएगा। अभी ये नेट पर मौजूद नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ सीईओ लेस्को मौजूद हैं, वाजिद अली काज़मी साहब। आपके बिजली से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, आप फोन उठाइए, हमारा नंबर डायल कीजिए और इनसे बात कीजिए, आपके मसाइल का हल तजवीज़ करेंगे। और मैं इस महकमे के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि ये वाहिद महकमा है जो कहता है कि हमारा प्रोडक्ट, यानी बिजली इनका प्रोडक्ट है, इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ की होती है तो ये कहा जाता है कि जी हमारे प्रोडक्ट को मैक्सिमम यूज़ किया जाए, लेकिन लेस्को के एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि जी हमारी बिजली कम से कम इस्तेमाल की जाए। सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम बोलो लाहौर, जो कि आपके लिए होता है। हमारे यहाँ पे जो शख्सियत मौजूद होती है स्टूडियोज़ में, वो सिर्फ आपके लिए यहाँ पे मौजूद होती हैं। 2 घंटे आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपना मसला इनसे बयान कर सकते हैं, मसले का हल फिलफौर तजवीज़ किया जाता है और इसका हल मुमकिन बनाया जाता है। हमारा नंबर है 03174242 आई एम गोइंग टू रिपीट द नंबर 03174242 आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है CEO लेस्को हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को, वाजिद अली काज़मी साहब। बिजली से रिलेटेड आपके जो भी मसाइल हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, डायरेक्ट कह दीजिए, सर जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सर, बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला है। आपको लेस्को में आए हुए 4 महीने में, लेकिन आइस्को भी मतलब इस्लामाबाद के सेक्टर को आप देखते थे, आपने वहाँ 18 साल सर्व किया। बिजली चोरी के मसाइल आपने लेस्को में कितने देखे 4 महीने में? कितनी शिकायत आई? कितनों के कान खींचे? कितने मसले आपने पकड़े? क्योंकि बहुत से इलाकों में ऐसा होता है, आप भी जानते हैं कि मीटर जो हैं आपके मुलाजिमीन है, मैं आपके सामने कहूँगी कि बिजली चोरी में जब तक वो मिली भगत नहीं होती तब तक कोई बिजली चोरी नहीं कर सकता। मीटर रीडिंग फिक्स कर दी जाती है, बिल चोरी किए जाते हैं, किसी के लंबे लंबे बिल आ रहे होते तो किसी का 500-600 रुपये फिक्स होता है। कोई कार्रवाई किया आपने? किसी के खिलाफ एक्शन लिया 4 महीने में? सर, जहाँ तक एक्शन का ताल्लुक है, एक्शन लिए गए, लेकिन देखें इस वक्त हम जमाना जा रहा है ऑटोमेशन की तरफ। सारे जनरल कंज्यूमर आलमोस्ट, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि 90% से ऊपर मोबाइल मीटर रीडिंग में चले गए। हर कंज्यूमर के बिल के सामने उसकी तस्वीर खींची जाती है और वही सॉफ्टवेयर के अंदर जो रीडिंग वो लेता है वो रीडिंग उसी बिल पे जाती है। हाँ, जहाँ पर कोई मीटर का प्रॉब्लम आता है, कोई डिफेक्टिव मीटर है, उसमें यकीनन अगर उसकी क्या कहते हैं कोई वो कानूनन या समझते हैं कि जो एवरेज चार्ज होती है उसको, उस एवरेज में मसाइल आते हैं।
اب آپ نے ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہم نے اسی کو یعنی اس چیک کو رکھنے کے لیے یہ ریڈنگ جو ہے یہ چلی گئی ہے موبائل کے اوپر. اس کے بعد جو نیکسٹ پروگرام ہے اس وقت لیسکو کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ پروگرام، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی نے ایک اسپانسر کیا ہوا ہمارا ایڈوانس میٹنگ انفراسٹرکچر لاہور کے 3 سرکلز 17 لاکھ کسٹمرز وہ شفٹ ہو جائیں گے آٹومیٹک میٹنگ انفراسٹرکچر کے اوپر. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم یہیں سے گفتگو کو سلسلے آگے جوڑیں گے. جی کالر ہے محیب خان. محیب خان کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا شکایت ہے آپ کی؟ مغل پورا سے بات کر رہا ہوں. مس میری شکایت یہ ہے کہ میرے جو گھر کے اوپر سے 11 kV کی وائر جا رہی ہیں اور یہ بہت ڈینجرس ہے. اس کی وجہ سے 4 لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ تقریباً کوئی 30 گھر ہیں جن کے اوپر سے یہ 11 kV کی وائر جا رہی ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ تقریباً 30 ایئر سے ہے گا. تو اس کی وجہ سے پہلے یہاں پہ 220 کی وائر تھی، وہ ہم نے اہل علاقہ نے اس کو باہر ٹرانسفر کروایا، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری کوئی نہیں سن رہا، نہ یہاں ایاسا جی کا حلقہ آتا ہے 122. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ابھی تک برقرار ہے. بے شک آپ کہتے ہیں ویڈیو یا واٹس ایپ جو آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو فکس دے سکتا ہوں. ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ایک اموات ہوئی ہیں یہاں پہ صرف تار کی وجہ سے. گریل جو آپ جس کو آپ گریل بولتے ہیں گھروں پہ ہوتی ہے لوہے کی، اس تک میں کرنٹ آ جاتا ہے. سر آپ مکمل ایڈریس مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پینل نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا ان کا، آپ کو جاتے ہوئے دے دیا جائے گا. سر لیکن ٹھیک ہے، بہت شکریہ محب آپ کا کال کرنے کے لیے. آپ نے بہت اہم جو مسئلہ ہے وہ آپ نے بتایا. سر 2016 کی اگر ہم بات کر لیں تو کرنٹ لگنے سے 22 اموات ہوئی، تقریباً 22 یا 23، ٹھیک ہے، اور 22-23 کے قریب اپاہج ہو چکے ہیں. اب انہوں نے بھی شکایت لگائی کہ 4 لوگ گواہی یہ دے رہے ہیں. جی رمضان بھٹی صاحب کے حلقے کی بات کر لیں، فیروزپور روڈ کے ارد گرد کے ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ اس طرح کے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اگر میں مطلب اوپن ورڈز میں بولوں کہ لیسکو بندے مار کے چل رہا ہے، کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا؟ زندگی سے امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً ہم ایک آدمی کی جو موت ہے نا، ہم پوری کمپنی بھیج دیں اس کو. اب دیکھیں نا، ایک آپ ایک کی بات کرتے ہیں، وہ 4 کی بات وہ کر رہے ہیں، ریکارڈ بتاتے ہیں کہ 22 لوگ اگر یہ واقعہ یہ بتا رہے ہیں تو یہ واقعہ ہربنس پورے کے ایریا میں ہوا ہے. اگر یہ مغل پورا جو کہہ رہے ہیں کوئی 3 یا 4 بندے ہٹ ہوئے ہیں، یہ اکتوبر یا نومبر میں واقعہ ہوا ہے. یہاں پر ایک بہت تنگ گلی ہے، اس میں 11,000 ووٹ کی لائنیں جا رہی ہیں. اب اس وقت وہ 11,000 ووٹ کی لائنیں ویسے اگر یہ ہربنس پورے کا علاقہ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں، مطلب اس میں سپلائی اس وقت نہیں ہے، مطلب وہ ہیزرڈ اب نہیں ہے. ہاں اب رہ گئی بات، آپ نے اس طرح کی شکایات کے بعد ہی ایسے اقدامات اٹھائے؟ نہیں، اس سے پہلے ہی جب میں جوائن کیا نا، میں 3 اکتوبر کو جب جوائن کیا تھا تو آلریڈی یہ اس سال میں ریکارڈ ٹوٹا ہے پچھلا سارے سال اوور آل. یعنی اس سے پہلے لیسکو کے اندر ایک کیلنڈر یہ کے اندر 22 ڈیتھس یعنی لیسکو کے امپلائز کی اور 22 بندے ڈسیبل، اور اس کے علاوہ پبلک کے بھی حادثات ہوئے ہیں، اس میں بھی 10-12 اس طرح کے واقعات ہیں جس میں پبلک ہٹ ہوئی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جب میں نے لیسکو میں آ کے جواب کیا تو پہلا میرا سلوگن یہی تھا، سیو دا سٹی فرام الیکٹریکل ہیزرڈس. اس میں پروگرام یہ کیا کہ ٹوٹل ہماری پوری لیسکو میں 191 آپریشن سب ڈویژنس ہیں، ان سب کو ٹارگٹ کر دیا کہ آپ 50 لوکیشنز، کیونکہ موسم سارا اکتوبر نومبر کے ساتھ ٹھنڈا موسم تھا، 50 لوکیشنز ہر سب ڈویژن وہ اپنی ہیزرڈس کی پوائنٹس کو سلیکٹ کرے گا اور اس پہ کام شروع کرے گا. اور اس طرح یہ ٹوٹل ہماری اراؤنڈلی 10,000 لوکیشنز بنتی ہے. میں بھی کہ ڈینجر پوائنٹ سے زیادہ ہوں اوور آل لیسکو میں. دیکھیں ہمارے 5 ڈسٹرکٹس ہیں، لیکن ٹارگٹ یہ کیا ہوا ہے کہ اس سمرز کے آنے سے پہلے یہ ہم نے سارے پوائنٹس اٹینڈ کرنے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے نومبر کو گزر گیا خیر خیریت سے، اللہ کا شکر ہے خدا کا. دسمبر بھی گزر گیا، جنوری بھی آلموسٹ ختم ہونے کا ہے. ان 3 مہینوں کے نے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ مہربانی ہے، ہمارے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. ہمارے پاس ہم نے باقاعدہ جو ٹارگٹ دیا ہوا اس ٹارگٹ کے مطابق ایگزیکٹلی اس وقت 1,000 پوائنٹس لیسکو کے اندر اٹینڈ کیے جا چکے ہیں. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو میرے ذہن میں ہے کہ 10,000 کا جو فگر ہے وہ شاید ہم نہ اچیو کر سکیں، لیکن جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں 4,000 to 5,000 کے ہم 31 مارچ تک ختم کریں گے ان کے اندر. یعنی ایسے پوائنٹس جو یا تو کسی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں یا مستقل لگاتار جہاں پر ریپیٹیڈ فالٹ. چلیں بھی ہماری بھی خواہش ہے گڈ لک کہ آپ نے جو پلان کیا اس پر عمل درآمد بھی نظر آئے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پلاننگز بہت ہوتے ہیں لیکن عمل درآمد نظر نہیں آتا ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں پرویز کیا کہنا چاہیں گے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پرویز آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاید کال ڈراپ ہوگی. پرویز کالر موجود ہیں. پرویز اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے بات کریں، کیا مسئلہ آپ کا، کیا کہنا چاہیں گے واجد علی کاظمی صاحب سے؟ میں نے کاظمی صاحب کو کہنا یہ ہے
کہ میں جب بھی جاتا ہوں آفس میں یہ لوگ 10-11 بجے تک دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں. آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں مجھے نہیں پتا کس آفس میں جاتے ہیں. اچھا آپ جب بھی کبھی گئے ہیں جو مجھے سمجھ آئی آپ بتا رہے ہیں کہ 10-11 سے پہلے آفس میں لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں. پوائنٹ آؤٹ کریں جگہ. جوہر ٹاؤن. ایسی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتا رہے ہیں آپ جوہر ٹاؤن کے رہائشی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ایس ٹی او ایکس سی این یہ جو لوگ ہیں آر اوز یہ نہیں ہوتے ہیں 11 بجے سے پہلے آفس میں. تو آفس ٹائمنگز کب شروع ہوتی ہیں سر؟ 9 بجے. اور دوسری بات یہ کہ لوڈ شیڈنگ کو چھوڑ کے جب بھی کوئی بریک ڈاؤن ہوگی ان لوگوں نے جو لینڈ لائن ہے اس کو اٹھا کے انگیج کر دینا ہے, اپنے سیٹ کو بند کر دینا ہے تاکہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک ٹو دیم. کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی میجر بریک ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اب آپ ٹی وی دیکھتے رہیے سٹی 42 آپ کو جواب ملے گا آپ کی بات کا. سر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی 10-11 بجے سے پہلے چلے جاتے ہیں آپ آفس میں 11 بجے 12 بجے صاحبان تشریف لاتے ہیں ایس ٹی او ایکس لیول کے لوگ. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے غیر اعلانیہ لمبی لوڈ شیڈنگ ابھی بجلی چلی جاتی ہے. خیر یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ آپ ہیلپ لائن نمبر جو ہوتے ہیں ان کے آپ وہاں پہ کال کرتے ہیں تو یہ اپنے ریسیورز کو بزی کر دیتے ہیں انگیج کر دیتے ہیں اٹھا کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے کہ ہم عوام کی کالز اٹینڈ کر سکیں ان کی شکایت کا ازالہ کر سکیں. سر یہ بڑا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں پہلی جو انہوں نے بات کی ہے تو چلے میں اسپیسیفک چیک کر لوں گا کہ انہوں نے جوہر ٹاؤن کا انہوں نے کمپلینٹ کی ہے. نہیں جوہر ٹاؤن نہیں میں تو جوہر ٹاؤن میں رہتی ہوں میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے 11 بجے کی جو بات کی نا کہ وہ اٹینڈ نہیں ہوتا. ٹھیک یہ لیٹ می چیک اٹ اس کا تو آئی ول ٹیک ایکشن نا. اب جو سر واٹس دی آفس ٹائمنگ بیسیکلی کتنے بجے کو پہنچنا ہوتا ہے 9 بجے نہیں صبح 8 بجے نہیں 8:30 بجے شوڈ بی ان 8:30 سے 9 بجے کے درمیان ان کو یہ شور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی انشور کیا ہوا ہے کہ آپ آورز کچھ ایسے رکھیں جس میں اگر کہیں پر ان کو اگر کسی فیلڈ میں جانا بھی ہو تو کچھ مخصوص آمد تو مسٹ ہے کہ یہ لوگ 3 گھنٹے تو اپنے آفس میں بیٹھیں گے. تمام ایس ڈی او سے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی چلے سر اگر آپ پتہ کرواتے ہیں جوہر ٹاؤن میں ایسی شکایات کی تصدیق ہو جاتی ہے آفس کو لوگ بتا دے تو پھر کیا ایکشن لیں گے آپ؟ سر بالکل اس کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں جو رسپانسبل لوگ ہیں کیا کیا جائے گا ان کے کوئی بھی ڈسپینشن لیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. کیا سسپینڈ کیا جائے گا ان کو ان کی 1 مہینے کی سیلری کاٹی جائے گی کیا کیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہاں سے ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے اتنا سخت بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے سارے ایکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں لیٹ می انویسٹیگیٹ کر لوں. دیکھیں کوئی ریپوٹیشن ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے کوئی ریپوٹیشن اگر کسی کی مستقل ایسے ہو نا دیکھیں کوئی اگر کسی سر ہمارے ساتھ قصور سے کالر موجود ہیں سجاد نقوی صاحب ہیں. سجاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے قصور سے آپ بات کر رہے ہیں کیا شکایت ہے آپ کی؟ یہ میں واجد علی کاظمی صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ کنیکشن کے حوالے سے بجلی کنیکشن کے حوالے سے جی کیجئے. میں نے امام بارگاہ کے لیے 3 فیز کنیکشن بجلی کی اپلیکیشن دی ہے. اس پہ سارا وہ انہوں نے فیسبلٹی رپورٹ وغیرہ تیار کر کے مجھے 2 ڈیمانڈ نوٹس بنا کے دے دیے ہیں. ایک 15,000 روپے کا کیپٹل کاسٹ کا اور دوسرا 3,000 روپے سیکورٹی کا. جو سیکورٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو جمع ہونی ہے لیکن کیپٹل کاسٹ مسجد کے لیے مندر کے لیے چرچ کے لیے گردوارے کے لیے ٹیمپل کے لیے یہ کیپٹل کاسٹ نہیں دی جاتی. یہ ساری عبادت گاہیں ایگزمپٹ ہے لیکن امام بارگاہ کا کیا گناہ ہے کیا قصور ہے امام بارگاہ کا؟ کہتے ہیں کتنے لاکھ کا دیا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کی آواز جاری ہے. نقوی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ امام بارگاہ کے لیے نقوی صاحب واجد صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنی ان کے آواز کم کریں. آپ سے واجد صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی واجد صاحب. جی نقوی صاحب یہ آپ نے کتنی کیپٹل کاسٹ بتائی ہے 3 فیز کنیکشن کی؟ یہ مجھے 15,000 روپے. 15,000 تو 15,000 3 فیز کنیکشن کی اور اگر آپ کو کاسٹ دیا گیا ہے جی تو روٹین میں تو 3 فیز کنیکشن کی اتنی ہی کاسٹ بنتی ہے. اور اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ مسجد کا کنیکشن جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا واجد صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ جی آپ نے جو 15,000 کاسٹ آپ بتا رہے ہیں تو کاسٹ اتنی ہی ہوتی ہے 3 فیز کنیکشن کی. ہاں جی لیکن یہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مسجد اس کی کنیکشن مفت لگتا ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے سے کالر موجود تھے آپ نے ان کی شکایت بھی سنی. سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی ہی ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایک اور بات کی ہے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین ہمارے سے سی ای او لیسکو موجود ہے واجد علی کاظمی صاحب. آپ کے بجلی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے مسائل اب ایک ٹیلی فون کال کی دوری پر ہیں. اٹھائیے اپنا ریسیور ڈائل کیجیے ہمارے نمبر 0317 424 2182. ہم حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम बोलो लाहौर, जो कि पूरे लाहौर के लिए है, तमाम शहरियों के लिए, आपके मसाइल का हल निकालने के लिए हम 2 घंटे इतवार की शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे सामने बाइख्तियार शख्सियत होती है, किसी न किसी महकमे की ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, MD होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, कोई ना कोई मिनिस्टर होते हैं जो आपके मसाइल बराह रास्त सुनते हैं, टेलीफोन कॉल के जरिए उनको हल करते हैं। आज जो मौजूद है हमारे साथ शख्सियत CEO लेस्को हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाजिद अली काज़मी साहब, जो आपके तमाम मसाइल सुन रहे हैं बिजली के हवाले से। और 4 से 5 भी हमारे साथ मौजूद है, 5 से 6 भी, पूरा घंटा ये हमारे साथ मौजूद है आपकी कॉल्स के लिए। आप नंबर डायल कर सकते हैं हमारा 0317424182 हमारा नंबर है, 0317424182। आप डायल कीजिए, अपना मसला बयान कीजिए। सर, इससे पहले कोई कॉल आए तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बल्कि कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉलर को ले लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। कॉलर्स वैसे इतने ज्यादा होते हैं कि मेरी सारी रिसर्च यहीं पे रह जाती है, जो मैं पूछना चाह रही होती हूँ कि ये भी पूछूंगी वो भी। कॉलर कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं जी आपसे बात कर रहा हूँ टाउनशिप से जी। मुझे अपना काज़मी साहब से ये पूछना है कि मैं अपने 5 मरले के घर में रहता हूँ, 2 मेरे भाई हैं और मेरे वालिद की डेथ को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। तो मैंने तीसरा मीटर मैंने अप्लाई किया है, जो कि मुझे उन्होंने कहा कि डिग्री लेकर आए, जो कि अभी हमने डिग्री नहीं करवाई है। और उससे पहले कोई 1 माह पहले जो है मेरे बड़े भाई का मीटर लग गया, वो कैसे लगा मुझे नहीं पता, ना उन्होंने कोई डिग्री दी और मुझे कहते हैं कि डिग्री लेकर आए। एक मिनट भाई, अगर मेरे प्रोड्यूसर मुझे सुन रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप आवाज ऊंची कर सके, आवाज बहुत कम आ रही है, वाजिद साहब भी नहीं सुन पा रहे, अलबत्ता मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है। भाई आपका मसला बेसिकली क्या है? आप ये बता रहे हैं कि कनेक्शन आपको चाहिए, टाउनशिप से आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कनेक्शन मुझे चाहिए। कनेक्शन वो कहते हैं जी अगर डिग्री नहीं है तो कुछ 25,000 रुपया दे दें, आपका कनेक्शन लग जाएगा, जबकि एक कनेक्शन हमारा लग चुका है, वो बगैर डिग्री के लग चुका है। ठीक है, जो समझ मुझे आई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी वालिद की डेथ हो गई है 1.5 साल पहले, ठीक है, और भाई भी हैं, ये भी हैं। भाई को मीटर वैसे मिल गया, लेकिन इनसे वालिद का डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट ला दें या फिर 25,000 दे दें, जो कि मेरे ख्याल से 100% रिश्वत है। रिश्वत देते नहीं, मैंने डेथ सर्टिफिकेट ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया हुआ है। डिग्री वो मांग रहे, घर की डिग्री मांग रहे हैं। और ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं, अमाउंट का क्या बता रहे हैं आप? वो ये मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर डिग्री नहीं है तो 25,000 रुपया दे दें आप हमें और हम आपको नया मीटर लगा देंगे। नहीं, क्यों दे दें 25,000? क्या कोई रूल है कहीं ऐसा? क्या 25,000 क्या होता है? नहीं, कोई रखती है जो डिमांड नोटिस। अच्छा डिवीजन, भाई अपनी डिवीजन का नाम बताएं, कहाँ क्या डिवीजन है? सब डिवीजन बता रहे हैं। सब डिवीजन जो है ये टाउनशिप डिवीजन है, टाउनशिप डिवीजन है, सेक्टर A1 में उनका ऑफिस है टाउनशिप में। टाउनशिप सब डिवीजन है या डिवीजन? सेक्टर A1 कह रहे हैं सर। सेक्टर A1 जी सब डिवीजन है, सेक्टर A1 में टाउनशिप। नाम क्या बताया उन्होंने? आपका भाई नाम दोबारा बताइएगा। आसिफ अली नाम है मेरा। आसिफ अली साहब। आसिफ अली साहब, आपका तो नाम भी वजीर पानी और बिजली से मिलता है। इनको बता दें कि उनको कह दें कि वहाँ टाउनशिप के राय असगर साहब एक्शन उनके पास सुबह पहुंचे, वहाँ में से। अच्छा जी, राय असगर साहब। जी हाँ। अच्छा जी आसिफ भाई, अगर आप सुन रहे हैं, ठीक है, माजरत के साथ आपका मसला हल हो जाएगा। वो राय साहब जो है वो सीट पर नहीं मिलते, मैं 2 दफा गया उनके पास। अब आपने जाकर वहाँ पे ये कहना है कि जी वाजिद अली काज़मी साहब ने मुझे कहा है सुबह टाइम बताएं, सिटी 42 के प्लेटफॉर्म पे कि आपसे मिल लूं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मिलने दे। कितने बजे जाए सर? आसिफ साहब कितने बजे जाए? जो टाइम ये बताएं वो सब मौजूद है। 10 बजे, 11 बजे, 10 बजे पहुंच जाए। 10 बजे पहुंचे होंगे, पक्की बात है। ठीक है जी, 10 बजे आसिफ साहब आप जाएं, आप जाके जिक्र कीजिए कि सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से वाजिद साहब ने वादा किया कि आपका मसला हल होगा। आप जाके कोट कीजिए, हमारे चैनल का नाम भी, वाजिद साहब का नाम भी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। अब वो 10 बजे पहुंचे, अब देख लें आपके जो नीचे काम कर रहे हैं लोगों की कितनी शिकायतें हैं। जो एक बात की ना, डेथ सर्टिफिकेट प्रॉब्ली की प्रॉपर्टी है वालिद के नाम। चले सर, डेथ सर्टिफिकेट की तो बात समझ आती है। अच्छा मुझे अब अगली बात मुझे समझाएं ना, आपके डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर 25,000 दे दे। 25,000 क्या है? नहीं देखें, क्या है ये? देखिए ये कंप्लेंट है जो कंज्यूमर कर रहा है, ठीक है। हकीकत उस वक्त पता लगी सर आप देखें ना, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। देखें मैंने वो बताया, वो इंटरेक्शन आ गया ना। चलिए अगर 1 मिनट के लिए मांग लेते हैं, हाँ, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जी ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर इस सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं कि जी अगर 25,000 बाकी मांगा गया तो आपके ख्याल में क्या आएगी? सर देखिए, आपने जो ये बात की, आमतौर पे जो ठेकेदारी निज़ाम है ना, ये अक्सर ठेकेदारी निज़ाम के अंदर इनको अहलकार करते हैं। वो अहलकार जो होते हैं वो इनके साथ कोई मैनेजमेंट करते हैं,
वही सर्टिफिकेट जो उनको डेथ सर्टिफिकेट बात कर रही है। देखें बात इसमें जो कॉम्प्लिकेशन मुझे नजर आई है, इज इट फाइन सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो सारी पता कोई ना कोई हल निकालेगी ना कंपनी कि नहीं है तो हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं। तो जो 25,000 की अमाउंट है वो क्या कंपनी की तरफ से तजवीज की गई होगी या उन साहब की अपनी एक डिमांड होगी? कतई तौर पे 25,000 कोई किसी किस्म की अमाउंट कम्युनिकेट इसलिए नहीं की जा सकती कि जो कनेक्शन दिया जा रहा है उसकी एस्टिमेशन है, उसका एक डिमांड नोटिस है, उसकी कैपिटल कॉस्ट है और उसके ऊपर जो उसकी सिक्योरिटी है, जो जितने उसने लोड अप्लाई किया उसके हिसाब से, तो डेफिनेट कोई एक अमाउंट कभी भी कॉमन नहीं हो सकती। 25,000 एक लमसम है। लमसम का मतलब यह है कि कोई ऐसा उनको ठेकेदार टकरा जो समझता है कि वो 25,000 कनेक्शन लगा देगा। फिजा मैं तुमको ये बताऊं कि सर आपको तो पूछना चाहिए था कि कौन से ऑफिसर थे, नाम क्या था, आपको कल उसके कान खींचने चाहिए थे, बल्कि आपको ट्रांसफर करनी चाहिए। उन्होंने मुख्तसर बात की है, उन्होंने भी देखे ना, उन्होंने एक जनरल बात की। चलिए सर एक और कॉलर भी मौजूद है, फिर ब्रेक पे भी जाना है। जी कौन बात कर रहे हैं, क्या मसला है आपका? जी मैं जी शेख मुनव्वर बोल रहा हूँ जी शेख साहब। शेख मुनव्वर। ये इब्राहिम रोड पर एक छोटी सी मशीन लगी हुई है मेरे पास, और अब जो मैं काम करता हूँ मेरा हर माह पिछले तकरीबन 1 साल से 8-8 हजार यूनिट 5-5 हजार यूनिट जो कि ज्यादा डाले जाते हैं हर माह, हर महीने, मतलब और 8,000 बता रहे हैं आप यूनिट? जी हाँ 8-8 हजार यूनिट। और मैं हार्ट पेशेंट बन गया हूँ, मैं आपको सब सबूत दे सकता हूँ, हार्ट पेशेंट बन गया हूँ। हर माह जब बिल आता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बिलालगंज सब डिवीजन सर ये सबके मसले आप देख लें, बेचारे हार्ट पेशेंट बन गए। 5-6 मीटर है जिनका यही आलम है सारे एरिया में, और कोई पूछता नहीं है। और हर मरतबा मैं चक्कर लगा के तंग आ गया हूँ। ठीक है, आपका एरिया कौन से, जल्दी से एरिया का नाम बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। बिलालगंज इब्राहिम रोड है जी, बिलालगंज सब डिवीजन है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। कोई करंट लगने से मर रहा है, कोई बिल देख के मर रहा है, क्या कर रही है लेस्को? चले सर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर इस बात का जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, हमारे सीईओ लेस्को साहब मौजूद हैं जी, उनसे जवाब लेंगे। ठीक है, हाँ उनकी तस्वीर उसके ऊपर लानी है, उसके पीक और ऑफ पीक, उसकी एमडीआई, उसके 4-5 सेगमेंट्स होते हैं, उसको लाजमी तौर सॉफ्टवेयर में अकोमोडेट करना है। ये तस्वीर खाली खींचती नहीं है, तस्वीर खींच के उसने आगे उसके बिलिंग प्रोग्राम उसको डाउनलोड होना है। सर मीटर रीडिंग को आउटसोर्स भी कर रहे हैं, ये भी खबर हमारे पास आई है, तो ये इसकी क्या वजह है? ये हम एक तजर्बाती तौर पे 3 हमने सब डिविजन्स हैं उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम जब किसी आउटसोर्स करके किसी एम्प्लॉइज से हट के किसी प्राइवेट पार्टी को देखते हैं उससे हमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है। हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बजाय, क्योंकि बाजार में कंज्यूमर बहुत बढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक हमारे पास इतने नहीं एम्प्लॉइज नहीं है। सर आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं तो उसका यही मतलब बनता है कि नहीं तौर पे कि जो मीटर रीडर्स हैं आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, वो रीडिंग सही नहीं करते। सर मेरा ख्याल है कि ये कंपटीशन भी डेवलप होगा इसकी वजह से। जो एक आउटसोर्स होगा, मीटर रीडर का लिंक होता है पब्लिक के साथ, आउटसोर्स करने वाले का इस तरह से लिंक नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी है कि उसने तस्वीर खींचनी और कुछ डिस्क्रिपेंसी। और सर आपने तजर्बाती का वर्ड यूज किया, तो तजर्बाती वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें 2 तरह के आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो कामयाब हो गया या बुरी तरह से नाकाम हो गया। तो यानी अगर ये बुरी तरह से नाकाम होता है फिर डेफिनेटली अगर ये कामयाब ना हो, दोबारा पहले वाले फॉर्मेट पर आ जाएंगे। नहीं ऑप्शंस हैं इसमें। देखें उम्मीद तो है कि अगर ये हमारा प्रोजेक्ट हुआ तो हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखें हम ऑटोमेशन की तरफ वैसे ही जा रहे हैं। अभी ये इस साल तो चल रहा है ना ये आपका मोबाइल मीटर रीडिंग, अगले सालों के अंदर तो ये EMI पे चला जाएगा। 3 सर्कल्स लाहौर के एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। लोगों का सिस्टम ही खत्म हो जाना है, किसी ह्यूमन बीइंग लिंक ही कोई नहीं रहेगा, किसी आपका थ्रू सिग्नल्स के ट्रांसमिशन होनी है और रियल टाइम की आगे बिलिंग होनी। सर बंदे कब अपग्रेड होंगे, फिर वो फारिग होंगे, वो मॉल रोड ब्लॉक कर देंगे, एहतजाज करेंगे, मसाइल का सामना आवाम को करना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा ये हमेशा जब भी कोई आईने नो से डरना, तरसे कौन पढ़ना, मंजिल खटन यही है कौमों की जिंदगी में, नॉन एक्सेप्टेंस होती है ये जब भी कोई नई चीज आती है। लेकिन हमने जाना है, क्योंकि अब हमने वो जो रोज रोज की कंप्लेंटें, बिलिंग कंप्लेंटें, वो खत्म हो जाएगी। हमने ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया है, पायलट प्रोजेक्ट डिफेंस हमारी एक सब डिवीजन है। चलिए आपका ख्वाब है कि कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी आपको कंप्लेंट सुननी है, अभी आप तैयार हैं क्योंकि कॉलर आ गए और किसी किसी आपने 2 घंटे बिठाया, मुझे मजीद और 4 घंटे बिठा लें अभी, यानी आप खुश हैं यहाँ पे बैठ के लोगों की शिकायत सुन के? ठीक है, मैं बहुत खुश हूं, बल्कि मुझे खुशी हो रही है सर। जब सिस्टम बेहतर होगा तो फिर आपको दोबारा दावत देंगे यहाँ पे। कॉलर मौजूद है हमारे साथ इस्लामपुरा से। जी कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस्लामपुरा से कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कौन बात कर रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी, क्या कहना चाहेंगे वाजिद साहब से? मैं अबू बकर बोल रहा हूँ इस्लामपुरा से। ठीक है अबू बकर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैडम
ہمارے جو پورے ایریا میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 36 میٹر میں, اور وہ مسئلہ یہ کہ او پی کو آپ کی آواز ابو بکر کلیئر نہیں آ رہی ہے, آپ ذرا دوبارہ بولیے گا. جو مسئلہ جو ہمارے پورے ایریا میں آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے 3 فیس میٹر کا. 3 فیس میٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, آپ کو سمجھ آ گئی نا ٹرم. ٹھیک ہے بھائی آگے بتائیے. ٹھیک ہے 3 فیس میٹر کا 3 فیس میٹر آپ بتا رہے ہیں. مسئلہ آ رہا ہے, اور مسئلہ سب سے جو اہم ہے وہ ہے 3 فیس میٹر میں ایک ہے او پیک یونٹ اور ایک ہے پیک یونٹ. ٹھیک ہے ہمیں جو ٹوٹلی بل آ رہا ہے وہ 1.5 سال سے وہ پیک یونٹ کا بل آ رہا ہے, او پیک یونٹ کا بل نہیں آ رہا ہے. میں ہر ماہ ان کے دفتر پہ جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ چینج ہو جائے, ہم ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے قطعاً طور پہ 1.5 سال سے نہیں ٹھیک ہوا میرا بل. اچھا آپ کس دفتر میں جاتے ہیں, آپ ایریا کا بھی نام بتائیے گا جس دفتر میں جاتے ہیں, اور کس قسم کا آپ کو ریئیکشن ملتا ہے. اسلام پورہ کا رہائشی ہوں میڈم, ٹھیک ہے, میری سب ڈویژن ہے اسلام پورہ. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ جو چیز ہے نا وہ میں نے لیٹکو صاحب جو افسر ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی تو نہیں لے آتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, لیکن جو میٹر ریڈر ہے انہیں ٹرین نہیں کرتے یہ لوگ. اس کے لیے یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے ابو بکر صاحب, اس کے لیے سر نے بتایا ہے کہ جب تجرباتی طور پہ یہ آؤٹ سورس کرنے لگے ہیں میٹر ریڈر جو سسٹم, اور سسٹم کو. تو میڈم جو میرا مسئلہ 1.5 سال سے اسے کب حل کریں گے؟ ابو بکر میں ذرا تھوڑا میں اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کو پیک آورز پہ سارے یونٹ بلڈ ہو رہے ہیں, جب آپ جاتے ہیں ایس ڈی او کے دفتر میں, تو کیا آپ کو کوئی کریکشن کر کے دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں بل جمع کراؤ؟ سر وہ 5 سے 6 دفعہ جو میٹر ریڈر ہے وہ مجھے کہتا ہے کائنڈلی میں نہیں آیا ہوں, میں تو 2 ماہ پہلے آیا ہوں, کائنڈلی اگلی دفعہ آپ کا ٹھیک کر دوں گا. میں نے 5 سے 6 دفعہ بل جمع کروا دیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ میں ریگولر جا رہا ہوں, تعاون بھی کرتی ہے, لیکن وہ ہر دفعہ میٹر ریڈر کہتے ہیں, میٹر ریڈر کہتا ہے یار میں کیا کروں, میں 2 ماہ پہلے آیا ہوں, آپ کا مسئلہ 1.5 سال پرانا ہے. محترم اس کا کر لیتے ہیں, میں بتاتا ہوں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اگر یہ ممکن ہے کہ آپ کا یہ اس کا جو پیک اور آف پیک کا میٹر ڈیفیکٹیو ہو گیا ہی, کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ آپ بتا جو رہے ہیں کہ صرف وہ پیک آورز ریکارڈ کر رہا ہے, آف پیک کے اندر وہ نہیں آ رہا. سر میں ایک میٹر چینج کروا چکا ہوں. اچھا چینج بھی کروایا ہے. کروا چکا ہوں, میٹر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن میٹر ریڈر پر آپ کی مجھے بتائیں کہ آپ کی اس میٹر کی جو آپ کو بل آتا ہے اس میں تصویر آ رہی ہے, فوٹو آتی ہے اس کے ساتھ بل کے اوپر؟ سر میں آپ کو 1.5 سال کے بل ترتیب دکھا سکتا ہوں, 1.5 سال کے بل اپنے. سر آپ بتائیں نا رابطہ کس سے کیا جائے, کہیں چلے جائیں, اگر یہ بل لے کے چلے جائیں. یہ ان سے سمپل ان کو کہیں کہ ان کی کمپلین نوٹ کر لیں, ان کا ایڈریس نوٹ کر لیں, ان سے ہمارا خود آدمی رابطہ کرے گا. اور کتنی دیر ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں بائی ٹمارو کو رابطہ کر لے کے دیکھ لیتے ہیں. ابو بکر صاحب آپ کا نمبر نوٹ کر لیا گیا ہے, ودن 1 ویک آپ سے رابطہ. نہیں ودن ویک نہیں, 1 آدھ دن میں آپ کل پرسوں خود رابطہ کریں گا. ٹھیک ہے, یعنی منگل بدھ تک رابطہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر موجود ہیں, کوئی کالر موجود ہے اگر ہمارے ساتھ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہی, کیا کہیں گی؟ ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں, خاتون ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میم, اور کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں میں خاتون نہیں, میں نسیم بول رہا ہوں. اچھا نسیم, مجھے لگا شاید نسیم خاتون کا نام ہے. ٹھیک ہے جی نسیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بہن یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مسئلہ 1 سال سے نا, میرا گھر ہے دھرمپورے میں. ٹھیک ہے. اور وہ ہم نے اس کو مینٹیننس کے سلسلے میں نا اس کی وائرنگ شیئرنگ ہر چیز ختم کر دی, اور میٹر اس کا جو ہے وہ جل گیا تھا. اور میں نے جا کے کمپلین کی میرا میٹر چینج کر دو, مجھے نجائز بل آ رہا ہے. آگے سے کہنے لگے کہ ابھی ہمارے پاس میٹر نہیں ہے, جب میٹر آئیں گے اسے چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. وہ کرتے کرتے کبھی 6,000 بل بھیج دیا, کبھی 5,000, لاسٹ ٹائم انہوں نے 35,000 کا بل بھیج دیا. کتنا 37,000 کہہ رہے ہیں آپ؟ 35,000. 35,000. تو آپ گئے پھر صحیح کروانے کے لیے بل, کیونکہ 35,000 میرا نہیں خیال آپ نے یوز کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں ایس ڈی او کے پاس گیا, ایس ڈی او نے مجھے کہا جی یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ آپ جمع کروا دیں, تو اس کے بعد اپلیکیشن دے, تو پھر اس کا کوئی اپلیکیشن دے دیں اور اس کو ڈی سی او کروا دیں. پھر وہ کرا کے میں نے وہ 35,000 جمع کروایا. اس کے بعد میں نے ایک اپلیکیشن دے دی جی اس کو ڈی سی او کر دیں. وہ ڈی سی او ہو گیا. ڈی سی او کرنے کے بعد میٹر بھی اتر گیا, سارا کچھ اتر گیا. پچھلے ماہ مجھے بل آیا 3,500, اس ماہ مجھے بل آیا 2,000, اور ڈی سی او لکھا بھی ہوا آ رہا ہوگا. نہیں سمجھ نہیں آیا کہ سر ڈیڈ یو گیٹ دی پوائنٹ, کیوں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میٹر اتار لیا, بجلی چل رہی ہے ان کی, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. بھائی آپ دوبارہ کلیئر کیجئے گا, آپ کا جو 35,000 والا ایشو تھا وہ ٹھیک ہے. بجلی تو بہن میٹر تو اتار دیا نا, میٹر اتار دیا, میٹر اتار دیا ہوا, بل اس کے باوجود 3,500 پچھلے مہینے آیا. بجلی یوز نہیں, تو آپ بجلی یوز ہی نہیں کر رہے, آپ کی بجلی آئی نہیں رہی اب.
बहन मीटर ही उतर गया ना, मीटर उतर गया ना सर, तो बिजली नहीं आ रही ना, सही कह रहे हैं, वो बिजली आ ही नहीं रही। मोहतरम, तो बिल कैसे आ रहा है फिर, बिजली नहीं आ रही? एड्रेस नोट कराएं। वजह उसकी ये है कि जब एक दफा कंप्यूटराइज्ड डिस्कनेक्शन ऑर्डर जब इशू हो जाता है तो उसके बाद वहाँ वो डेड हो जाता है, उसके बाद कोई बिल जा ही नहीं सकता अगर डीसी उस पे लिखा हुआ है। अगर परमिट डिस्कनेक्शन का लफ्ज आ जाए तो खत्म हो जाता है। मेरे पास बिल पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, डीसीओ आ रहा है और उसके बाद बिल भी आ रहा है। सर अब देख लें, आपकी बात से वो डिसएग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डीसी लिखा आ रहा है, एक दफा परमिट डिस्कनेक्शन कंप्यूटर फीड कर दे तो उस पे कोई एरियर की शक्ल में अमाउंट पड़ी हो सकती है, बिल नहीं आ सकता कि नया उसपे कोई रीडिंग का बिल तो जाएगा नहीं जब डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा नसीम भाई, आप एग्जैक्टली आपको पूरा यकीन है कि बिल आ रहा है ना? बिल बहन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परसों गया था आपदा के दफ्तर में, तो उन्होंने मुझे कहा ये जो 2000 बिल आया ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। यूनिट भी आए, यूनिट मेंशन है उस पर, यूनिट देगा, यूनिट नहीं आ रहा है, यूनिट नहीं आ रहा ना सर, तो फिर कुछ सिस्टम में मसला है। नसीम साहब ये आप ऐसा करें, अपना रेफरेंस नंबर वगैरह लिखवा दें, ये हम खुद ही आपको चेक करके अपना कांटेक्ट नंबर आपसे राब्ता कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नसीम कॉलर मौजूद है और अजीबो गरीब से मसला उन्होंने बताया कि सर जब डिस्कनेक्ट हो गया तो उसके बाद बिल आ रहा है, यूनिट नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे बिल जमा करवाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज्ड पीडीआईसी हो जाए, परमिट डिस्कनेक्ट प्रिंट हो जाए तो रीडिंग फीड ही नहीं होती। ठीक है जी, हमारे साथ सीईओ लेस्को मौजूद है वाजिद अली काज़मी साहब, जो कि यहाँ पर मौजूद है। 6 बजे तक हमें लेना एक ब्रेक, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलो लाहौर, जो कि आपका प्रोग्राम है, आपके मसाइल के लिए है। और आज हमारे साथ मौजूद है सीईओ लेस्को वाजिद अली काज़मी साहब, जो कि 4 से 5 भी हमारे साथ मौजूद थे, 5 से 6 भी हमारे साथ मौजूद हैं। 2 घंटे ये आपके मसाइल सुनेंगे और सुनने के बाद इन्होंने बहुत से लोगों से वादा भी किया कि उनका मसला हल हो जाएगा। अगर ये वादा वफा नहीं होगा तो फिर सर हमने आपकी जान नहीं छोड़नी, हम आपको कॉल करते रहेंगे, सर ये मसला हल नहीं, आपने वादा किया इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के, अभी हल नहीं। मैंने कहा ना आज 2 घंटे बिठाया, बिल्कुल, आप अगली दफा 4 घंटे बिठाइएगा। ठीक है जी, यानी आप एंजॉय करें ना लोगों की कॉल्स, लोगों के मसले हल करके आपको अच्छा फील हो रहा है। अब देखें हम पब्लिक सर्वेंट हैं, बिल्कुल, और अच्छा फील होता है ना अच्छा काम करके। अच्छा जी सर, इससे पहले कोई कॉलर लाइन पर है, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जी जब भी बारिश होती है, बारिश कहते हैं ना जी बाराने रहमत बरस रहा है, लेकिन वो जो बाराने रहमत होता है ना वो जहमत बन जाता है। जिस तरह बारिश के साथ समोसे, पकोड़े, चिप्स, बहुत कुछ एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो बारिश के साथ एक और कॉम्बिनेशन बनता है कि जब बारिश होगी समोसे पकोड़े तो होंगे लेकिन बिजली नहीं होगी। बिजली का जाना बहुत जरूरी है, फीडर ट्रिप कर जाते हैं। क्या वजह है सर कि हम सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? कभी कोई बारिश ऐसी भी हो जिसमें समोसे पकोड़ों के साथ बिजली भी हो जाता है। इसमें इस दफ़ा मैं आपको थोड़ी मिसाल देता हूँ। जो 15 जनवरी की जो शाम को बारिश हुई थी उससे सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। वो उसका वक्फा है तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 3 महीने का। अच्छा, जब भी बराने रहमत का वक्फा बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो उसमें जितनी पोल्यूशन होती है ना, ये शहर में आपको पता है बेतहाशा एक्टिविटी हो रही है। बिल्कुल, आपकी सारी ये ऑरेंज ट्रेन वगैरह बन रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स बहुत ज़्यादा है, उससे की सारी जितनी पोल्यूशन होती है जमती है हमारे 11 की लाइन्स और जितने इंसुलेटर्स हैं। इस कदर बड़ा नेटवर्क है कि आप क्लीनिंग नहीं कर सकते। पहली बारिश इफेक्ट करती है, आप देखें फिर उसके बाद जो सेकंड आया ना, सेकंड स्पेल आया, पहला जो 15 जनवरी की जो रात की बारिश थी उससे ऑलमोस्ट सारा लाहौर डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्पेल आया अभी चंद दिन पहले, वो डिस्टेंस कम हो गई। ये सर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। जिस तरह वजीर आला साहब भी हमेशा बात करते हैं जी पेरिस बना दें, लाहौर की हम बात करें ना इसलिए वज़ीर आला साहब की बात कर रही हूँ, लाहौर को पेरिस बना दिया जाए, स्विट्ज़रलैंड बना दिया जाए। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कंपैरिजन करें पाकिस्तान का और खासतौर पर अपने बड़े शहर लाहौर का, तो फिर क्या वजह है कि वहाँ पे फीडर स्ट्रिप नहीं करते हैं? वहाँ पे सिस्टम इतना अच्छा है, बस ये अंडरग्राउंड वायरिंग है, हमारे यहाँ बिजली की तारें नजर आ रही होती है, हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि तारें लगी हुई जगह जगह पे। ओवरहेड नेटवर्किंग आप कंपैरिजन कर लेना, जहाँ पर हाँ जी, इस्लामाबाद कुछ एरियाज बेशुमार ऐसे हैं जी जिनको अंडरग्राउंड वायरिंग मिलेगी। बहुत से एरिया जैसे मैं नाम नहीं लूंगी वहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है, लेकिन जो बेचारे हमारे मतलब यतीम मस्कीन एरियाज हैं वहाँ पे आपकी तारें लटक रही हैं। पूरे पाकिस्तान में ओवरहेड नेटवर्क का बहुत सिलसिला फैला हुआ, लेकिन वो इलाका इस्लामाबाद को ले लें, इस्लामाबाद सारा अंडरग्राउंड है, तो सीधा वेदर कंडीशंस पे इफेक्ट करती है। हाँ, लेकिन जहाँ तक आप मेरे से वादा लेती हैं तो ये आपको बता दूं, अगर आप बाहर जाएं, चले इंग्लैंड का जिक्र कर लेते हैं ना, इंग्लैंड में हमारा चैनल बहुत देखा जाता है, UK 44 भी है, वहाँ पे भी प्रोग्राम जाता है। इंग्लैंड की अगर बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड में आपने देखा जी मैनचेस्टर आप चले जाएं, सिटी लंदन चले जाएं, ईस्ट लंदन चले जाएं, वेस्ट लंदन चले जाएं, ब्रेडफोर्ड चले जाएं, आपको ये तो नहीं होगा ना कि कहीं पे तारें अंडरग्राउंड होंगी तो ब्रेडफोर्ड में ऊपर नजर आ रही हैं, मैनचेस्टर में नीचे नजर आ रही हैं। सेम होगा जो भी सिस्टम होगा, हमारे यहाँ ये जो सेम सिस्टम है क्यों नहीं? देखें वो जो ओवरहेड नेटवर्क है ये बाहर के बहुत सारे ममालिक में मौजूद है, यहाँ भी है। यहाँ पर जो नई सिटीज़ बन रही हैं वहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ वगैरह ने जैसे बहरिया वगैरह ने और DHA वगैरह में अंडरग्राउंड में अपने बिछाया, बहुत हाईली कॉस्टली। इसको 100% कन्वर्ट करना
वो फिलहाल नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपको बता सकता हूँ कि ये साल जो लाहौर का है 2-1 महीने के अंदर आपको जो ये समर आपके पिछले समर से आपको बहुत बेहतर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मेंटेनेंस के नाम पे सर जी हम देखते हैं बिजली बड़ी देर बंद रहती है, कहा जाता है मेंटेनेंस पे काम हो रहा है जी, काम हो रहा है, ठीक है, मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन जिसमें फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं उससे तो ये लगता है कि मेंटेनेंस पे तो नहीं हो रही। सर, जो आपकी सीजनल हमारी मेंटेनेंस होती है तो सीजनल मेंटेनेंस के अंदर जो हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है उसमें किया जाता है, बहुत कम करते हैं। और इस वक्त आपकी जो लास्ट आपकी जो ये 2 हमारी आगे पीछे बारिशें हुई है ना, 15 तारीख को और एक अभी आपकी जो 3-4 दिन पहले हुई है, इसके ऊपर मेंटेनेंस का इम्पैक्ट आया है। पहली 15 तारीख की पोजीशन कुछ और थी, जो सेकंड आपकी जो स्पेल आया था उसमें बहुत कम डिस्टर्बेंस हुई है। ट्रिपिंग्स आई हैं, लेकिन ट्रिपिंग्स हमारे ओवरहेड नेटवर्क के अंदर और हमारे एलटी के नेटवर्क के अंदर खराबियां हैं। जी हाँ सर, हमारे कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम है जी सैयद जमात अली शिराजी। जी जमात अली शिराजी साहब, क्या कहेंगे? ये मैं टाउनशिप से बोल रहा हूँ जी। मैं ठीक है, टाउनशिप की लगता है बहुत शिकायतें हैं, बहुत कॉलें आ रही हैं। हमारा मेरा जो सब डिवीजन है वो इंजीनियरिंग टाउन है। ठीक है, तो ये मेरा सितंबर से 3 फेज का डोमेस्टिक मीटर खराब है, वो आके चेक भी कर गए कि खराब है, बिल भेजते जा रहे हैं, मैं जमा कराता जा रहा हूँ, कहते थे नवंबर में आएंगे मीटर चेंज कर देंगे, फिर मैं जाता रहा, कहते थे मैंने कहा उसका चेक करें, लोड उसके मुताबिक बिल भेजें, आप इतने भेज रहे हैं। अच्छा, कहा नहीं जी अभी जनवरी में हम आपको चेंज करेंगे, अब जनवरी गुजर के आप देख लें, अभी तक मीटर चेंज नहीं हुआ जी। ठीक है, समझ आई सर क्या कह रहे हैं? हाँ जी, समझ आ गया जी, क्या हाल है? हाँ जी, 3 फेस मीटर्स की शॉर्टेज थी, बल्कि सिंगल फेस की भी थी। ठीक है, सिंगल फेस मीटर्स ऑलमोस्ट आप कह लें कि उनकी इतनी बढ़ चुकी थी 1 साल के अंदर, वो तकरीबन 1,80,000 से ज़्यादा पिछले महीने तक हमारे पूरी 1 साल हमारी प्रोक्यूरमेंट के मसाइल रहे। कुछ मसाइल थे, कुछ प्रोक्यूरमेंट के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके बाद से हमने बड़ा एफर्ट्स काम किए हैं। इस वक्त हम 7.5 लाख मीटर्स जो है ना सिंगल फेस हमारे प्रोक्यूरमेंट्स हो रही हैं। 50,000 हमारे पास डिलीवर हो चुके हैं, उसमें से 50,000 वैसे ही माइनस हो जाएंगे सिंगल फेस वाले। 3 फेस मीटर्स की एक्सपेक्टेशन है कि विद इन ए वीक वो भी हमारी डिलीवरी आ रही है। इनका जमात अली शाह साहब का विद इन ए वीक मीटर तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मसला हाँ, हल मसला हो जाएगा, कोई ठीक मसला है। नहीं हो जाएगा। अच्छा सर, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले, कुछ आई थिंक कुछ 4-5 दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस दिन की बात है, एक तकरीब हो रही थी जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब विफाकी वजीर बिजली और पानी मौजूद थे, और आई थिंक चाइनीज थे शायद तकरीब में मौजूद थे, साइन किए जा रहे थे, फॉरनर्स थे, और साइन करते हुए बिजली चली गई। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं एक तकरीब में और वहाँ बिजली चली जाती है, और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं जी, बिजली के ही वजीर हैं वो। ठीक है, तो क्या लम्हा शर्मिंदगी नहीं होगा वो? नहीं, मुझे असल में एक्चुअली इस इंसिडेंट का पता कि वो, चले मैं आपको बता रही हूँ ऐसा हुआ, फिर कैसे खबर चली, तमाम चैनल्स में खबर चली, तो आप बताएं ना क्या लम्हा शर्मिंदगी नहीं होगा कि क्या हो रहा है? 2 तरह के देखिए ट्रिप हो सकते हैं बिजली जाने का। एक बिजली है जो आपके डिस्कोस के नेटवर्क से गई। सर जहां से भी गई, मेरा सवाल आप बेसिकली वही बात कर रहा हूं ना कि मतलब वो क्या सोचेंगे, फॉरेनर्स वहां पे मौजूद थे तकरीब में, वो क्या सोचेंगे कि जी ये पानी और बिजली के वजीर हैं, तकरीब पे साइन किए जा रहे हैं, एकदम से बिजली गायब हो गई। सर देखें, बिजली का जहां तक एक रूटीन की लोड शेडिंग का मामला है वो तो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन स्पेसिफिक एग्रीमेंट के साइन करते बिजली का जाना, उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि जिस कमरे में बिजली जा रही है उस बिजली जाने का ताल्लुक उसकी बिजली का इंटरनल, आप किसी भी तरह आप कान इधर से पकड़े इंटरनल नेटवर्क से कोई ट्रिपिंग होती, देखें इंटरनल नेटवर्क ट्रिपिंग होती है, उसके अंदर डिस्को रिस्पांसिबल नहीं है। अगर ट्रिपिंग हुई है, खबर चल रही थी, मेरे फादर इन लॉ देख के कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब हंसी आ रही थी ना। देखिए बताता हूँ, ऐसा वाकई हो चुका है कि असेंबली में बिजली गई पार्लियामेंट का, लेकिन इंटरनल फॉल्ट की वजह से, तो पीछे से सिस्टम में बिजली मौजूद है, लेकिन इंटरनल वायरिंग से भी जाती है बिजली, ऐसी बात नहीं है। सर डिफेंड करने में आप अच्छे हैं ना। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिए आप सोचें कि पिछले 8 बरस से मुस्तकिल लोड शेडिंग भुगतते रहे हैं, वो हमारे 11,000 वोल्ट की लाइन है। सर आपकी इस बात से मुझे बिल्कुल या 200 दफा आप डिफेंड करें, ठीक है, मुझे लगता है 2019 में अपने रिटायर होना है ना सर 2019 में होना है ना, अच्छे तरीके से आपका टाइम गुजरेगा। मैं तो सिंपल एक बात बता रहा हूं कि 2017 में लोड शेडिंग खत्म हो जानी है, ठीक है, और लस्को के लिए जी, अगर मेरी जिंदगी रही सर 2017 तो लस्को के लिए अनलिमिटेड सप्लाई हमारी अलग गारंटी होगी। आपको जिंदगी दे 2017 में लोड शेडिंग खत्म होती है नहीं, लेकिन 2019 में अपने रिटायर होना है, तो 2019 के बाद भी लगता है आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, जितना अच्छा आपने डिफेंड किया। ठीक है नाज़रीन, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, CEO लेस्को हमारे साथ मौजूद है।
मिल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, ज्यादा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आपके तमाम मसाइल जो हैं सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जिनका मसला ये हल कर सकते हैं उनसे मिलने का वादा भी करेंगे जी, आप मिलें आके और मुतल्लिका शख्सियात से बात भी करेंगे। आप हमारा नंबर डायल कर सकते हैं, नंबर आपको बता देती हूँ 031742422182। आई एम गोइंग टू रिपीट द नंबर 031742422182। डायल कीजिए, अपना मसला सुनाइए। वाजिद अली काज़मी साहब यहाँ पे बैठे हैं, 6 बजे तक आपके मसले का जवाब देंगे। सर मैं एक मसला डिस्कस करना चाहती हूँ जी, कंपनी के लाइन लॉसेस के बारे में बात करते हैं सब लोग, ठीक है। एग्जैक्टली अभी जो लाइन लॉसेस हैं वो पहले बताइए कि कितने हैं। देखें, इस जो हमारे इस वक्त कंपनी लाइन लॉसेस जो अभी इस मंथ गुजरा है ना, इसके ऊपर तो हम इस वक्त 12% के ऊपर है। 12%, ठीक है जी। और हमारा क्या कहते हैं इस वक्त लास्ट जो क्वार्टर गुजरा ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर डाउन ट्रेंड, आपने संभाली नहीं वो क्या कहते हैं मतलब उस वक्त से मुस्तकिल लॉसेस पर मंथ डाउन भी हो रहे हैं, हमारा प्रोग्रेसिव लॉस भी कम है। ये इसलिए डाउन हो रहे कि आप बैठे हुए हैं बतौर सीईओ? नहीं देखिए, पूरी टीम वर्क होता है। हाँ, ठीक है। सीईओ ने क्या होता है, एक प्लान देना होता है, प्लान के मुताबिक अगर काम चलता रहे और रिकवरीज में भी इस वक्त, ठीक है सर। अगर इसके फर्दर कैटेगरीज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, फिर टेक्निकल लॉसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कितने हैं, टेक्निकल कितने हैं? सर इन दोनों के दरमियान में 1.6 का फर्क है। ठीक है, ठीक है। यानी इस वक्त जो भी लॉस है उसमें इस वक्त एवरेज जो डिफरेंस है 1.3 1.4 इस तरह। ठीक है सर, मोची गेट से कॉलर मौजूद है, मनान, उनसे बात करते हैं। जी मनान, क्या मसला है आपका? इमरान बात कर रहे हैं मोची गेट से। इमरान, क्या मसला है आपका, क्या कहना चाहेंगे? इमरान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका क्या मसला है? वाजिद अली काज़मी साहब आपको सुन सकते हैं, आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मेरा ना हमारा 2 माह से कनेक्शन वो मीटर उतार के ले गए हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी वो कोई जट है, वो कहते हैं जी 1 लाख रुपए 40,000 रुपए दो वरना आपको 1 लाख रुपए बिल डाल जाएगा, 1 लाख बिल डाल जाएगा। तो 2 माह से ना मीटर उतार के ले। एक मिनट इमरान, एक मिनट, आपके घर का मीटर है जो उतारा गया है? जी घर का मीटर। ठीक है। और जो आपका मीटर उतारा गया है आपने जाके राब्ता किससे किया, कहाँ गए आप एग्जैक्टली, ऑफिस बताएं। और हम वो गए हैं दिल्ली गेट सब डिवीजन। कौन सा गेट बता रहे हैं? दिल्ली गेट। ठीक है, दिल्ली गेट गए हैं, ठीक है। गेट सब डिवीजन, ठीक है। और वहां पे जाके आपने जब बात की तो उन शख्सियत, आपने एसडीओ से बात की, किसी आरओ से बात की, किससे बात की? एहलकार था, तो वो जट है, जट मशहूर है, वो अपना नाम भी नहीं सुनता। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं आपसे, लाख रुपया दे दें, 50,000 दे दें, मतलब पैसों की डिमांड की जाती है? वो कह रहे हैं आपको 1 लाख का बिल आएगा वरना हमें 40,000 दो तो हम आपका मामला क्लियर करके आपको दोबारा मीटर लगा। अच्छा, वजह क्या, पहले बताएं कि मीटर उतारने की वजह क्या और 1 लाख रुपया बिल आने की वजह क्या, आपने पूछा उनसे? हाँ बताओ। वो कह रहे कि आपका मीटर ना वो 3 माह से हमने ना पहले उन्होंने हमें 3 माह का इकट्ठा बिल डाल दिया 50,000 रुपया। ठीक है। तो मैं चक्कर लगा के ना उन्होंने कहा जी सेग्रीगेशन कराओ। सेग्रीगेशन के पास गया, वो कहते हैं जी अब इसकी डेट एक्सपायर हो गई है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आपको ये 50,000 डालना पड़ेगा। ठीक है। आप ये 50,000 जमा करवा दें, फिर आपका ना आस्ता मीटर में से निकाल देंगे। मैंने वो 50,000 48,000 तक उससे समथिंग मैंने जमा कराए हैं। तो उन्होंने 3 माह मुझे ना 200 250 300 250 300 बिल भेज करे। मैंने कहा शायद उन्होंने ये लिया, तो फिर वो चौथे या 5वें माह आके ना तो मीटर उतार के लेके। मैंने कहा यार ये क्या किया? कहते जी वो आपके मीटर में फाल्ट है, ये है वो है, ऊंचे नीचे, आपका ना 1 लाख रुपए बिल आ जाएगा। मैंने कहा यार हमने कोई इधर इंडस्ट्री लगाई हुई है घर में, 1 लाख रुपए बिल आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, इंडस्ट्री तो नहीं ले रही। ठीक है। आप वो कह रहे हैं कि आप मुझे 40,000 रुपए दो तो मैं आपका मामला रफा दफा करा के। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ लाइन पे रह गए इमरान, मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं वाजिद साहब से पहले बात करूँ। वाजिद साहब, ये कोई रूल है कि जी लाख रुपया बिल आएगा, ठीक है, अगर तुमने लाख रुपया बिल नहीं देना तो मुझे 40,000 दे दो, तो लाख रुपया बिल नहीं आएगा? पहली बात तो नहीं, ये कोई रूल है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। पहली बात तो ये है कि सर ये तो बलूचिस्तान के वो सेक्रेटरी होते हैं घर से अरबों रुपया निकला था। पहली बात तो कि क्या वजह थी कि मीटर कटा, अभी तो अच्छा इमरान साहब एक और बात बताइएगा, जिन साहब ने आपसे 40,000 रुपए की डिमांड की है, एडजस्ट करना चाह रहे हैं, उनका नाम पता है आपको या ओहदा पता है? उनकी तो सर कल करें ना ट्रांसफर, आप नाम बताए ना, फिर हम खबर चलाते हैं सिटी 42 पे ट्रांसफर किया आपने, बताएं नाम। जट है, जट है, कोई जट है? हाँ जट नाम से पूरा बापा जट, पता नहीं ऐसे करके उसको बुलाते। अच्छा, और उनका ओहदा पता है आपको, क्या ओहदा है उनका? नहीं ओहदा नहीं, वो हमें किसी ने बताया नहीं। वो अब सर आप अब क्या कैसे क्या जट के नाम से ढूंढ लें? छोड़ दें इनको, सिंपल ये कह दें कि ये स्ट्रेट अवे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ें इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास, इनको 1 घंटे में राब्ता करते हैं, इनका सारा मसला सुन लेते हैं। ठीक है, आपको रात 8 बजे से पहले कॉल आएगी, ठीक है? कॉल आ जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान साहब कॉल करने के लिए। सर अब ये जो जट है ना, इसको ट्रांसफर करना है आपने। अगर ये वाकई 40,000 मांग रहे हैं, खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है सर। देखें अगर ये तो ये नहीं, जब मेरा सवाल ये, जब आप सीईओ लेवल के एक शख्सियत है, जब आप घपले नहीं कर रहे, जब आप रिश्वत नहीं ले रहे, तो आपके नीचे बैठे वो लोग क्यों लें? नहीं, कोई भी नहीं रहेगा इसमें से, ठीक है ना? तो ये जो 40,000 मांग रहे हैं, इनके साथ आप कुछ करें ताकि एक एग्जांपल सेट हो।
एग्जांपल सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, पता करेंगे सर हम ये कि जट साहब पकड़े गए अभी 8 बजे से पहले जट साहब इस जट को भी पकड़ा जाएगा और इनसे भी रब्ता कर लेते हैं, सारा पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी सर आगे चलते हैं जी। डेड डिफॉल्टर्स होते हैं जी, जिनका कनेक्शन काट दिया जाता है, बिल नहीं दे रहे होते हैं लेकिन बिजली ले रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनका कनेक्शन आपने काट दिया, बहुत से कनेक्शन जैसे होंगे जो कटे होंगे, कटने के बाद अरबों रुपए जो आपके डूबे हुए हैं वो कौन अदा करेगा? फिर अगला क्रॉस क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि जी एक वालिद है, वालिद का आईडी कार्ड है, उसके नाम पे कनेक्शन कट गया, उसी वालिद का बेटा जिसकी वल्दियत बकायदा आईडी कार्ड में मेंशन है कि वही बाप है जिसने, जो डिफॉल्टर है, जिसने बिल नहीं दिया था, उसका कनेक्शन कट गया, उस बेटे को उसी आईडी कार्ड पे कनेक्शन इशू हो जाता है। देखिए इसमें तो फिर भी हम उस डिफॉल्टर को नहीं पकड़ पाते। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जो, और जो इसका कानून है हमारे रेगुलेटरी जो सिस्टम में आया हुआ, इसमें प्रीमिसेस डिफॉल्ट करता है और जिसके नाम का कनेक्शन है, ठीक है, वो डिफॉल्टर है, ठीक है। स्टेट अवे पहले तो ये कि जो उसका प्रीमिसेस है वो डिफॉल्टर है, उस पर वहाँ कनेक्शन सेकंड लग नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो शख्स जिसके नाम पे कनेक्शन है उसका पूरा ऑल ओवर कहीं कनेक्शन हो, वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, उसका जो एरिया है उस पर ट्रांसफर हो सकता है। चलिए सर पहला पॉइंट तो समझ आ गया कि जी के एक पहला स्टेप ये होता है कि आपने कनेक्शन काट दिया, ठीक है, अब आप डिफॉल्टर है, आपका कनेक्शन कट गया, लेकिन जो अरबों रुपए डूबे हुए, कितने कनेक्शन आपने काटे, वो जो कनेक्शन है आपने ओवर बिलिंग की वजह से काटे, वो बिल नहीं दे पा रहे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये सिर्फ आपने अपने सवाल को दो हिस्सों में बांटा, ठीक है ना, मैं चाहते हैं क्लियर करें, लेकिन क्लियर करें। पहले आपने भी किया कि पहले आपने कहा कि वो डिफॉल्टर तक कट गया, फिर आपने कहा कि ओवर बिलिंग कैसे कट गया। ओवर बिलिंग नहीं, ये मैं गलत टर्म यूज करी, ओवर बिलिंग इन द सेंस कि उसको लगा कि जी ओवर बिल है, ज्यादा बिल है, इसलिए वो नहीं अदा कर पा रहा, तो वो कनेक्शन कट गया। नहीं, देखिए मैं बताता हूं, जो ओवर बिल समझ रहा है, रिस्पांसिबिलिटी थी उनको करना चाहिए था, ठीक है, इन केस ओवर बिलिंग है उसको करेक्ट करके देना, ठीक है, ठीक है, करेक्ट करके उसे पेमेंट। लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ओवर बिलिंग थी इसलिए कट गया, ये वो ऐसे मसले मसाइल होते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा परमानेंट डिस्कनेक्शन, अगर कोई ऐसा डिफॉल्टर कोई ऐसा अप्रोच करता है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसका वो इस बात पे दावा कर रहा हो कि मुझे जो मेरा बिजली कट गई है, मैं ओवर बिलिंग की गई है, तो पहले तो करेक्शन करके देनी है उसको, और बिजली कटनी नहीं चाहिए, पहले बिल्कुल करेक्ट करना है, करेक्ट करके उसने पेमेंट करानी है। और दूसरी आपने अरबों के डिफॉल्टर है, हकीकत बता दूं आपको मैं, जी सर, इस वक्त हमारे पास जो जितना भी हमारे कॉलर भी मौजूद है, ठीक है, सेपरेट, हाँ ठीक है, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अजीम बात कर रहा हूँ शादरा से। जी अजीम साहब, क्या मसला आपका? बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ और हमारा स्कूल लेस्को सब डिवीजन ऑफिस के साथ ही है, ठीक है, वो उसके सामने से मेन वाइड गुजरता है, मेन जीटी रोड से हम वहाँ से क्रॉसिंग करते हैं वो हेड ब्रिज के ऊपर से, वहाँ से तारों की स्पार्किंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत डर लगता है क्रॉसिंग करते हैं, और लेस्को का हमला उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, स्पार्किंग हो रही है। सर ये बड़ा एक डेंजरस चीज है जो बता रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, बच्चे ने शिकायत, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? ठीक है, कॉलर थे सर, स्कूल स्टूडेंट है, डेफिनेटली 16-17 साल से छोटी एज ही होगी, अब वो शिकायत लगा रहे हैं, तो फिर इसके लिए तो कोई इकदाम होना चाहिए। पॉइंट्स हमारे वो आपको बताने कि हमने तकरीबन कोई इस वक्त आइडेंटिफाई किए हुए कोई 5-1 हज़ार पॉइंट्स हैं, उसमें बेशक पॉइंट ना भी हो, ठीक है, अगर ये मिस भी हुआ तो स्पेसिफिकली कुछ जाके, ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ सीईओ लेस्को मौजूद है वाजिद अली काज़मी साहब, इनसे आप बात कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, और आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं, बल्कि अब क्लोजिंग का टाइम आ गया, बहुत सी कॉल्स हैं, 2 घंटे सर आपने जवाब भी दिया है। तो नाज़रीन हमारे साथ सीईओ लेस्को वाजिद अली काज़मी साहब मौजूद थे, बिजली से रिलेटेड आपके जितने भी मसाइल थे आपने बात की है। तो सर जाने से पहले जल्दी से एक मैसेज अगर आप देना चाहें। कोई मैसेज ये है कि ये साल 2017 लोगों के लिए सिर्फ ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का मैसेज ये है कि 2017 ये लोड शेडिंग के खात्मे का साल है। ठीक है जी, कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं 2017 जो है ये लोड शेडिंग के खात्मे का साल है। 2018 का जिक्र किया जाता है वजीर आजम साहब की जानिब से कि जी 2018 से पहले लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, और आपको लगता है 17 के एंड में ही खात्मा हो जाएगा, 18 नहीं आएगा। लाहौर या पूरे पाकिस्तान की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें। चले सर जी, गुड लक, हमारी तो नेक दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ हैं, ख्वाहिशात की जी आप जो कह रहे हैं उस पर मिनो अमल भी हो, और ये जो बातें होती हैं ये अमली तौर पे नजर भी आए। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार शाम 4 से 6। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।